देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मूर्ति पूजा के बारे में। मूर्ति पूजा करना क्यों जरूरी है? क्या मूर्ति पूजा करना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सही है? आज ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मूर्ति पूजा का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं और हिंदू धर्म में साकार ईश्वर की और निराकार ईश्वर की दोनों की उपासना की जाती है। जिसका रूप स्वरूप हो उसे साकार कहते हैं और जिसका कोई रूप स्वरूप न हो उसे निराकार कहते हैं। साकार ईश्वर की जब हम पूजा करते हैं, ईश्वर के किसी रूप स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। जब आप साकार ब्रह्म की, साकार भगवान की पूजा करते हैं तो वो बिना मूर्ति के या बिना प्रतीक के नहीं हो सकती। जो कोई भी साकार ईश्वर की उपासना करता है वो देवी देवता के चित्र, उनकी मूर्ति, कोई प्रतीक, कोई चिन्ह सामने रखता है और उसके अंदर ईश्वर का भाव ले करके पूजा करता है। देखिए, हिंदू धर्म में पूजा उपासना के बहुत तरीके हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदू धर्म की परंपरा में मूर्ति पूजा की जाती है। कब से प्रचलन में है? देखिए, वैदिक काल में और बाद में मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि महाभारत में इंद्र का उल्लेख जरूर आता है। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई में पशुपति की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। बाद में सुविधा और समर्थन के कारण मूर्ति पूजा तेजी से प्रचलित होती चली गई। मूर्ति पूजा करना थोड़ा सा आसान है, निराकार ईश्वर की पूजा करना इतना आसान नहीं है। तो सुविधा और सरलता को देखते हुए मूर्ति पूजा का आरंभ किया गया। देखिए, मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्या है वो भी समझिए। किसी भी व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल और अत्यधिक नकारात्मक होता है। मन में चंचलता बहुत होती है, निगेटिविटी बहुत होती है। मन को एकाग्र करने के लिए किसी आधार का प्रयोग किया जाता है कि मन को उसी के ऊपर टिकाए रखा जाए। अपने आप को जोड़ने के लिए और एकाग्रता के लिए मूर्ति का प्रयोग होता है। जब आप कोई मूर्ति सामने रखते हैं तो मन को उस पर टिकाना, उसको देख करके, उस पर ध्यान करके पूजा करना आसान होता है। मूर्ति पूजा से चीजें थोड़ी आसान और भावात्मक हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे कि ईश्वर को निराकार स्वरूप में पूजना इतना आसान नहीं है। उनको निराकार स्वरूप में केवल परमहंस लोग पूज सकते हैं। सामान्य लोग आरंभ में किसी गुरु का चित्र हो, देवी देवता का चित्र हो, कोई प्रतीक हो, उस पर ध्यान लगाकर अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं।
अब ये बात तो आपने समझ ली कि मन को एकाग्र करने के लिए और मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए एक माध्यम के रूप में मूर्ति का या चित्र का प्रयोग किया जाता है। मूर्ति का चुनाव किस तरह से करें? देखिए, घर में जब आप पूजा करते हैं तो बहुत बड़ी मूर्ति मत रखिए। घर में पूजा के लिए छोटी मूर्ति का प्रयोग करिएगा। जो छोटी मूर्ति है ये 6 इंच तक की हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देवी देवता की जो भी मूर्ति आप रखेंगे, अगर वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो, आशीर्वाद देती हुई हो तो बहुत उत्तम होगा। मूर्ति ठीक से बनी हुई हो और सुंदर हो तो बहुत अच्छा होगा। युद्ध की मुद्रा वाली जो मूर्तियां हैं या निद्रा की मूर्तियां जो हैं, इनका प्रयोग मत करिएगा। सुंदर मूर्ति हो, आशीर्वाद दे रहे हो, देवी देवता जिनकी भी मूर्ति हो, ये आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मूर्तियां बहुत बड़ी नहीं हो सकती। चित्र आप जितना बड़ा चाहें लगा लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मूर्तियां अगर छोटी हों, साफ और स्पष्ट तरीके से बनी हुई हों तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपने ये समझ लिया कि मूर्तियों की आवश्यकता पूजा उपासना में क्या है। अब ये जानते हैं कि मूर्तियों के प्रयोग करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो मूर्तियां आप पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, अगर मूर्तियां मिट्टी की हों तो ज्यादा उत्तम होगा। जब मूर्तियां बहुत पुरानी हो जाएं या उनका रूप स्वरूप खराब हो जाए तो आप इनको विसर्जित कर दीजिए। नदियों में विसर्जन कर सकते हैं। अगर नदियों में मूर्ति का विसर्जन नहीं करते तो इसे मिट्टी में दबा सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग साल भर तो मूर्तियों की बड़ी पूजा करते हैं, साल भर के बाद लाके पीपल के पेड़ के नीचे फेंक देते हैं या नदियों के किनारे फेंक देते हैं, उसका अपमान और अनादर करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके द्वारा पूजा की गई मूर्ति अगर आप उसका अनादर करेंगे तो आपको जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए या तो मूर्ति को जल प्रवाहित करें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मूर्ति को जमीन में मिट्टी खोदकर दबा दें। क्योंकि मूर्तियों को इधर उधर फेंकने से जो मूर्तियों का अपमान होता है वो किसी भी हिसाब से सही नहीं होता है। और मूर्ति पूजा को अंतिम पूजा मत मानिए। मूर्ति पूजा एक आरंभ है। जैसे बच्चा पहले प्राइमरी में, फिर मिडिल में, फिर सेकेंडरी में पढ़ता है, वैसे मूर्ति पूजा शुरुआत में प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद आप जब हायर आध्यात्म में जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आवश्यकता है तब तक मूर्ति पूजा की जा सकती है। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन धीरे 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 आध्यात्म में आगे बढ़कर अपने आप ये मूर्ति पूजा विलुप्त हो जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।